टीवी की बहू नंबर 1 है हमारी अक्षरा, और अक्षरा के ससुराल में जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है तो सबकी नजरें टिकी रहती हैं सिर्फ और सिर्फ अक्षरा पर। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अक्षरा के ससुराल में कोई त्योहार अक्षरा के बिना मनाया जा रहा है। हाँ, गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अक्षरा के ससुराल। फिर आया गणगौर का त्योहार, फिर छाई घर में रौनक, शुरू हो गई जोरदार तैयारियां। गोर के गणगौर माता खोल की बाड़ी, बाहर उभी थारी उजड़वाड़ी। और फिर मिल गया मौका सिंघानिया और महेश्वरी परिवार को मिलजुल कर खुशियाँ मनाने का। जड़हर जामी बाबल मांगा राता देई मायर। लेकिन जनाब, इस बार गणगौर की ये खुशियाँ अधूरी है, क्योंकि ये पहला मौका है जब गणगौर पर अक्षरा इनके साथ नहीं। इसीलिए तो सबको अक्षरा की कमी खूब खल रही है। बस गणगौर की तैयारियां वैसे ही चल रही हैं जैसे हर साल चलती हैं, उतनी ही खुशी से चल रही हैं। लेकिन ये है कि बस अक्षरा को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि हर साल वो हमारे साथ होती है। अब देखिए, इस बार वो विलायत गई हुई है तो हमारे साथ पता नहीं गणगौर मना पाएगी या नहीं। लेकिन अक्षरा और नैतिक दिखे भी तो कैसे, वो तो अपने लाडले डुग्गू के साथ बैंकॉक में है और वहीं मनाएंगे गणगौर का त्योहार। भाई, अक्षरा और नैतिक साथ नहीं तो क्या, परिवार वालों ने तय किया है कि त्योहार में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। गणगौर में हम खूब सजते हैं। फिलहाल तो हम अभी सजे नहीं हैं, कल खूब सजेंगे, फिर शूटिंग करेंगे, फिर देखिएगा। गाना होता है, नाच होता है और पूजा करते हैं भगवान की, तो बस यही सारी तैयारियां होती हैं। इस गणगौर को खास बना दिया है दद्दा जी ने, जिन्होंने अपने हाथों से बनाई है शिव और गौरी की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। इतने सालों बाद आपने मिट्टी को हाथ लगाया और इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। सच दद्दा जी, आपने तो हम सबको मात दे दी। हम लोग इतने सालों से बना रहे हैं, लेकिन ऐसी मूर्ति आज तक कोई नहीं बना पाया। भाई, दद्दा जी ने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब बारी है घर की बहुओं की, जिन्हें सज धज कर त्योहार में 4 चांद लगाने हैं। और नानी माँ भी बेसब्री से अपनी बहुओं का इंतजार कर रही है। गणगौर का त्योहार मेरी बहुएं हर साल मनाती हैं और मैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ कि उनकी जुगल जोड़ी सलामत रहे, शिव पार्वती की तरह बरसों बरसों बस जोड़ी बहुत प्यार से रहे। और बस अनन्या और मैं मिलके देखते हैं कि हमारी बहुएं कितना अच्छे से सज रही हैं और संवर रही हैं। इस बार थोड़ी सी उदासी ज़रूर है कि हमारी बिटिया रानी, हमारी सोन चिड़ैया यहाँ नहीं है, विदेश गई हुई है। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ रहकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लंबी आयु के लिए। तो जी, त्योहार के इस मौके पर भले ही अक्षरा घर वालों की नजरों के सामने नहीं, लेकिन दिल के करीब है और इनकी दुआएं अक्षरा के साथ हैं। सूर्या सिंह, मुंबई, आज तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, अक्षय तृतीया के दिन यानी कि आज के दिन आपने क्या क्या खरीदा है? क्या बात कर रहे हो? बहुत कुछ खरीदा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खरीदारी करने जाने वाले होंगे। देखिए, मैंने तो ये खरीदा है, सुंदर है ना? अरे, मेरी ही तरह दिगांगना यानी कि वीरा ने बहुत कुछ खरीदा है। मार्केट गई थी वो, तो चलिए देखें उन्होंने क्या क्या खरीदा है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया का मौका है और वीरा अपने परिवार के लिए कुछ ना खरीदे, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज हमारे साथ है वीरा यानी कि रियल लाइफ दिगांगना, जो करने वाली है अक्षय तृतीया की शॉपिंग। राइट। अक्षय तृतीया में शॉपिंग, ज्वेलरी खरीदना स्पेशली बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने सोचा कि शुभ काम में नेकी और पूछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं शॉपिंग करने आई हूँ। लेट्स सी मुझे क्या पसंद आता है। तो चलिए चलते हैं इनके साथ, इनकी शॉपिंग करने। आप यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन क्या खरीदने का इरादा है? मतलब क्या स्पेशल लेंगी आप? मेरी शॉपिंग की नई खास बात है, मैं जिस भी इरादे से आती हूँ ना, वो दुकान तक पहुँचते पहुँचते बदल जाता है। सो मैं काफी टाइप की ज्वेलरीज देखूंगी एंड लेट्स सी क्या पसंद आता है। भाई, ज्वेलरी तो आप खूब देख लीजिएगा दिगांगना, लेकिन उससे पहले जरा हमारे दर्शकों को अक्षय तृतीया का महत्व भी तो बता दीजिए।
उसी अक्षय तृतीया का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉरएवर के लिए कर देना। सो अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो और आप उसे अक्षय कर दो तो हर चीज़ में इंक्रीमेंट होगा, और ज्वेलरी बढ़ेगी तो आप जानते हैं किस चीज़ में इंक्रीमेंट होगा। डेफिनेटली एक शुभ चीज़ है। प्लस हिंदू धर्म में गोल्ड को अपने आप में ही बहुत शुभ मेटल माना जाता है, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो अगर आप किसी शुभ चीज़ को खरीदो एक शुभ दिन में और वो फॉरएवर के लिए आपके पास रहे, इससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है। बहुत दिगांगना, ये तो आपने बड़ी मजे की बात कही। तो चलिए अब देर किस बात की, शुरू कर दीजिए अपनी ज्वेलरी शॉपिंग। आई थिंक लेडीज को अगर शॉपिंग के लिए जाना हो तो उन्हें ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बना लेती है। बट क्योंकि अक्षय तृतीया एक वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत शुभ फेस्टिवल है जिसे हिंदुस्तान में बहुत मान्यता दी जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई पूरे साल भी कुछ ना खरीदे ज्वेलरीज, सो लेडीज तो उस दिन हक से बोलती हैं कि प्लीज उस दिन अक्षय तृतीया अब तो खरीदना बनता है। खास मौका है और ऐसे में कुछ ना कुछ खरीदना तो वाकई बनता है दिगांगना। और वैसे भी यहाँ तो हर चीज आप पर खूब पप रही है। क्या चूड़ी, क्या झुमके और क्या हार, सब लगा रहे हैं आपके रूप में चार चांद। वैसे असल जिंदगी में गहनों का कितना शौक है आपको? मैं बहुत बड़ी ज्वेलरी फ्रीक हूँ, मुझे हर टाइप की ज्वेलरी पसंद आती है। मैं उसे कहीं ना कहीं मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ। उसे मेरी मॉम के पास एक जिसको आप कहते हो ना खानदानी हार है, सो शी इज़ लाइक कि ये सिर्फ शादी के बाद पहन सकता है ऑल दैट। मैंने उसे पजामा उसके ऊपर पहना था और बोला था सिर्फ इतना टाइट क्लोथ ले लो। भाई आपकी तरह आपकी हर अदा भी बेहद निराली है मीरा। चलिए अब झटपट बताइए कि क्या खरीदा आखिर आपने? वॉच इसलिए बिकॉज मुझे वॉच रियल में बहुत पसंद है। मैंने तो अपने लिए ये वॉच पहले से ही पसंद कर ली थी, पहली नज़र में कुछ पसंद आ जाना टाइप्स। एंड ये डैड के लिए पसंद है मुझे और ये मॉम के लिए। तो देखा, रील ही नहीं रियल लाइफ में भी दिगांगना है बहुत प्यारी बिटिया, जिन्हें अपने साथ साथ मम्मी पापा का भी है पूरा ख्याल। और अब जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? मीरा और दिगंगना दोनों की ही ओर से आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर मेरी शॉपिंग तो हो गई, आप अपनी शॉपिंग में लगे रहिए। एंड एक्चुअली ना लेडीज के पास एक फुल प्रूफ राइट होता है शॉपिंग करने का, सो प्लीज जम के शॉपिंग कीजिए। साधना, मुंबई, आज तक। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, डाउन अंडर। वैसे तो इंडिया से फ्लाइट 15 घंटे दूर है, पर एटीट्यूड में सालों दूर। फुटबॉल, बारबेक्यूज, बियर, बेब्स, बोट्स, बीचेस, सर्फ, सन एंड सैंड, ये यहाँ का पैशन है। ऑब्वियसली यहाँ कोई एक बार रहता है ना, तो फिर और कहीं नहीं रह सकता। यहाँ की लाइफ, यहाँ का काम करने का स्टाइल, यहाँ के लोग, यहाँ के मौसम, यहाँ हर मौसम से प्यार होता है, हर मौसम में प्यार होता है। Everything rocks. Sydney rocks. If you know what I mean. Might. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ब्रिज पर आशा और ऋत्विक। जमीन से में आशा और ऋत्विक। मैं तो थक गई भाई साहब। अरे भाई साहब मैं तो थक गई। जी हाँ, ये है सिडनी का फेमस हार्बर ब्रिज और आशा और ऋत्विक ने डिसाइड किया है कि सास बहू और बेटियां की टीम के साथ ये इस ब्रिज के सबसे ऊपर तक पहुंचेंगे और वहां जाकर कहेंगे अपने दिल की बात। मैं दुनिया को बताऊंगा कि हमने है ना सबसे ऊंचे वाले ब्रिज पे जाके। अब मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि धन जाने क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। अजी तो प्यार करने वालों के लिए ऐसा कुछ करना वाकई सिर्फ एक सपना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए आशा, ऋत्विक और हमारी संवाददाता चारों और कैमरामैन प्रशांत को करनी होगी कड़ी मेहनत। हार्बर ब्रिज पर चढ़ने के लिए हम तीनों के तीनों तैयार हैं और कैमरा पर्सन प्रशांत जो कैमरा कर रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने। प्रशांत रेडी? ये ही इज रेडी। हमने ये ड्रेस पहना है, आप देख रहे हैं पूरा जंप सूट जैसा है। मेहनत लग रही है यहाँ पे। हम एक्चुअली ये हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी बेल्ट को अपने आप को सिक्योर करना था कि ऊपर जाके गिर ना जाए। टाइट हो गया यार, हम तो टाइट हो गया। आशा, ऐसा लग रहा है स्पेस में जा रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हाइट से भी डर लगता है, सबसे डर लगता है मुझे तो। तुम्हें हर चीज से डर लगता है। जी हाँ, इस ब्रिज के टॉप तक पहुँचने के लिए इन्हें लगेगा तकरीबन 1 घंटे का समय। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुहाना सफर।
पीक ऑफ हार्बर ब्रिज, आने ही वाली है बस पीक। हाँ जी भाई क्या बात है, आप लोग तो एकदम स्पीड से चढ़ते चले गए। हम आधे रास्ते पहुंचे, अभी तक आधा रास्ता और बाकी है, और अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं जी? बोलो हाँ, मजा आ रहा है ना? वेरी नाइस। क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा? ये लोहा, ये स्टील है, और पता है ये इंडिया से आया है, ऐसी खबर है यहाँ पर। किसी ने कहा है कि ये वाला जो स्टील है वो आधा इंडिया से आधा इंग्लैंड से। भाई हम तो कहेंगे हिंदुस्तान से, अंग्रेजों ने बहुत राज किया उनकी, तो मैं अब ये जितने भी हैं बेचारे ऑस्ट्रेलियन हैं, इनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर अंग्रेज होते ना हमारे सामने, लगान छिड़ जाती है। अभी कसम खुदा की कह रहा हूँ मैं, लगान फिल्म बनाते हैं। यहीं पे ब्रिज पे खड़े खड़े, ब्रिज पे चक दे बेटे, ब्रिज पे खड़े खड़े क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिज पे खड़े खड़े छक्के मार, छक्के चक दे बेटे, मौके पे चौका लगा रहे हैं यहाँ पर, तो छक्के बेटे। हाँ जी, मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्के सत्ते अट्ठे सब लगाई हैं, छक्के बेटे। खत्म हुआ इंतजार। 1 घंटे लगातार चलने के बाद ये पहुंच गए हैं हार्बर ब्रिज के टॉप पर, और यहाँ पहुंचकर इनका पहला रिएक्शन कुछ ऐसा। I'll do one more. Wow! मैं करूँगा अकेला। Wow! Wow! This is so much. मैं कुछ करूँगी। क्या? मैं तो थक गई भाई साहब। अरे भाई शाह, मैं तो थक गई, खाना खा के जाना। और फाइनली वो वक्त आ ही गया जब ऋत्विक आशा से और आशा ऋत्विक से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं दुनिया को बताऊंगा कि हमने है ना सबसे ऊंचे वाले ब्रिज पे जाके। अब मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि धनजानी, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? क्या तुम बेटी बनोगी? चुड़ैल, अब तू रुक जा। 1 2 3 और करेगी भाई। मैं तो सोच रही थी ब्रिज पर आकर ये प्रपोज करेंगे एक दूसरे को, ये तो पीट रहे हैं एक दूसरे को। यही तो कुछ चाहती थी, मेरे बाल खुल जाए किसी तरह। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारे एक बार फिर से वो बाल झटकना। 1 2 3 लिखा। 1 2 3। अब इनकी ये शरारत तो यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल आपको ये दिखाते हैं कि इस ब्रिज से पूरे सिडनी शहर का नजारा कैसा दिखता है। हम आपको यहाँ पे सिडनी की सैर कराते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हार्बर ब्रिज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, that's the very 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 famous opera house. Can you see that island? वो island है फोर्ट डेनिसन। वो एक मिलिट्री बेस के लिए इंस्टॉल किया गया था अब अराउंड 1850s में। वो देखिए वहाँ उस कोने में वो एक जो स्टीप जा रहा है अंदर, वो बॉन्डाई बीच है जहाँ पे आपने हमें सर्फिंग करते हुए देखा था। आपने पूरी सिडनी की सैर कर ली यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन आपने एक ऐसी चीज नहीं देखी which is the most important। हमारे पास एक और नमूना है जो मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ ऑन टॉप ऑफ द हार्बर ब्रिज, और वो है ये भूतिया शक्ल देखिए, इसका नाम है आशा नेकी। क्या वही देखिए, अगर ये आपके घर में कहीं पे मौजूद हो तो इसे थप्पड़ मार के बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यह किसी काम की नहीं है, खाली खाती रहती है, सांड की बच्ची। फिलहाल 2 चोटी बनाकर ये आपको बहलाने फुसलाने के चक्कर में कि ये एक छोटी बच्ची, लेकिन छोटी बच्ची नहीं, ये बहुत ही मोटी बच्ची है। अच्छा ये तो है आशा और ऋत्विक के एक्साइटमेंट के साइड इफेक्ट्स। आफ्टर ऑल ये भी 29 लाख लोगों में से एक हो गए हैं जिन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया का ये फेमस हार्बर ब्रिज क्लाइंब किया है। तो ये था हमारा हार्बर ब्रिज का आज का सफर, या यूं कहें हार्बर ब्रिज के ऊपर का हमारा आज का सफर, जिसे आशा, ऋत्विक और मैंने बहुत एंजॉय किया। प्रशांत आप सामने हो, मुझे लग रहा है आपने भी बहुत एंजॉय किया है। ये कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर से चारुल मलिक, आज तक।